गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग वर्ड पहले आता है मानकीकृत। मानकीकृत क्या होता है? मानकीकृत जो पहले से चले आ रहे रूल, पहले से चले आ रहे रूल को मानकीकृत कहते हैं, जो आज के टाइम नहीं मानते। और दूसरा आता है व्याख्या। व्याख्या को भी व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्या, व्याख्यान, व्याख्यान विधि नेगेटिव टैग वर्ड है। और एक ये आ जाए पेडागोजी में पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। और एक बच्चे को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये हतोत्साहित करना, उसको निराश करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव टैग वर्ड है एक बच्चे को पृथ्वीकरण करना, जैसे प्रतिभाशाली और प्रतिभा मंदबुद्धि बच्चों को अलग करना, बच्चों को अलग अलग बैठाना, उनको अलग करना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। एक समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग होता है, जैसे समेटिव असेसमेंट समेटिव होता है, ये खत्म होने के बाद होता है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। खत्म होने के बाद होता है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड। जैसे पिछले साल में आपने जो पढ़ा वो आपके एग्जाम भी हो गए और उसके बाद आप टीचर से ये पूछते हो कि ये सिलेबस समझ नहीं आ रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था, जहाँ से पूछ रहे हो तो उस टाइम समझ अध्यापक को भी नहीं आएगा कि क्या पूछ रहे हो क्या नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। और पॉजिटिव जैसे प्रोत्साहित करना बच्चे को, प्रोत्साहित करना, जैसे प्रोत्साहित करते हैं हम बच्चे को, तो ये होता है कि आप बच्चा सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो टीचर का एक काम होता है कि उसे कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ाना कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो उसको बहुत प्रोत्साहित करना पॉजिटिव टैग वर्ड है। और क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे द्वारा अपने दिमाग का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके अपने दिमाग का यूज करके समालोचनात्मक मतलब कुछ कल्पना करना, कुछ सोचना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड है संवेदनशील होना, केयरिंग होना, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। केयर करना, संवेदनशील होना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और फॉर्मेटिव टीचिंग के दौरान फॉर्मेटिव समेटिव होता है, खत्म होने के बाद फॉर्मेटिव होता है तुरंत दौरान पूछे। फॉर्मेटिव टीचिंग के दौरान पूछना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वास्तविकता से जोड़ना,
वास्तविकता या दैनिक जीवन से जोड़ना पॉजिटिव टैग वर्ड होता है दैनिक जीवन से जोड़ना। वास्तविकता और दैनिक जीवन से जोड़ना पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और किसी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना, तुलना करना। तुलना करना किसी बच्चे से, एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना कि वो बच्चा ये कर रहा है आप ये नहीं कर सकते, बच्चे को निराश करना, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। हस्तपरक, हाथ से करके देखना, हाथ से करवाना या करके देखना, जो लंबे समय तक जुड़ा रहता है, समय तक याद रहता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक कलन विधि होता है, ये नेगेटिव होता है। कलन विधि, कलन विधि मैथ में होती है। जैसे आप बच्चा कोई क्वेश्चन, आप उसको क्वेश्चन दे रहे हो कि आप इसको सोल्व करो, जैसे बच्चा सोल्व कर रहा है और उसके आप बच्चा बिजी चल रहा है सोल्व करने में और आपको उसका आंसर पहले ही बता रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, इसका आंसर तो ये है, तो उससे भी बच्चा निराशाजनक भी निराश हो जाता है। तो जैसे ये कलन विधि है, ये भी नेगेटिव हो गई। और जैसे दंड, पुरस्कार देना, दंड देना, दंड भय, दंड भय, पुरस्कार, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। जहां देखिए आप वही मतलब आप क्वेश्चन ये देखना है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, नहीं में पूछ रखा है या हाँ में पूछ रखा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सही कौन सा नहीं है, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि सही कौन सा नहीं है। एक सही मिलता है और 3 गलत मिलते हैं। और बहुत बार ये पूछा जाता है कि एक गलत पूछा जाता है और 3 सही पूछे जाते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पूछे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।